तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.4 में क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे सामने वो है, बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग के किसी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ए बी सी डी एक वर्ग है और इसके एक भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया BCE। ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा और साथ ही साथ आपको वर्ग के बारे में भी अच्छा जानकारी होगा। वर्ग की बात करें अगर हम तो यहाँ पर चारों भुजा जो होगा वो बराबर हो जाएगा, और अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास तीनों जो भुजा होगा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। बोला आगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि मैंने अभी जो त्रिभुज आपको दिखाया समबाहु त्रिभुज, ये वाला जो समबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल का बात किया जा रहा। बोला आगे उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो वर्ग था ना, इस वर्ग पर एक हमारे पास विकर्ण होगा, BD एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो BD पर बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज। तो BD पर अगर समबाहु त्रिभुज बनेगा तो कैसे बनेगा? त्रिभुज BDF बनेगा। ठीक है ना, BDF बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यानी कि समबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोला यहाँ पर आगे कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो भुजा पर बनाया गया था ना समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, जो विकर्ण पर बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज है, तो बोला कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो दोस्तों अगर साफ मैं बात करूँ ना, साफ सुथरा, तो यहाँ पर बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE जो होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल होगा? तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ना, इसका अगर क्षेत्रफल का आधा कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हमारे पास जो दिया हुआ है ना, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD एक वर्ग है, भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज BCE है, भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज BCE है, तथा विकर्ण BD पर हमारे पास जो विकर्ण BD है बना एक समबाहु त्रिभुज BDF है। BDF हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। सिद्ध करना है मुझे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब दोस्तों देखते हैं प्रमाण की ओर चलते हैं आगे। हम मान लेंगे कि माना कि वर्ग की जो भुजा है वो x इकाई है। जैसे हमारे पास वर्ग जो है ये ABCD एक वर्ग है, इसकी जो एक भुजा होगी वो x इकाई होगी, तो चारों के चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए चारों के चारों भुजा बराबर हो जाएगा। अतः मैंने लिख दिया यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। ठीक है, x इकाई हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में। BCD की अगर बात करते हैं, BC और D हमारे पास ये वाला त्रिभुज है। अब अगर देखेंगे इस त्रिभुज में तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका। पाइथागोरस नियम लगा देंगे हम लोग इस त्रिभुज में। तो आपको दोस्तों पता होगा पाइथागोरस नियम, यहाँ पर BD का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो BD का स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास BD जो है ये कर्ण के रूप में है। BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए BD का स्क्वायर अगर यहाँ पर रख देते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का हमारे पास वैल्यू x है, जो हमारे पास जो ये BC था ना इसका वैल्यू x है, और हमारे पास जो CD का वैल्यू है ये भी x है। आप देख सकते हैं यहाँ पर BC जो है वो CD के इक्वल है और ये x इकाई है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं BC को देख रहा हूँ तो यहाँ पर x कर लूँगा, स्क्वायर है लगा हुआ तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस CD हमारे पास है ना ये ना, तो इसका भी x का स्क्वायर कर लिया जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि √2x स्क्वायर आ जाएगा। BD इक्वल टू आ जाएगा यानी कि √2, और यहाँ पर x स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट अगर कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। BD का वैल्यू हमारे पास आ चुका √2x इकाई। ठीक है ना,
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारे पास बी डी आया हुआ है वो √2x आया हुआ है। अब हम चलते हैं, फिर से बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई की। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई हमारे पास ये वाला है। तो अगर इसका दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो आपको पता होगा ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 गुणे भुजा इस पर हमारे पास जो भुजा का मान है वो x दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बी सी की वैल्यू दिखाऊं, बी सी जो है वो सी ई के इक्वल है, सी ई जो है वो ई बी के इक्वल है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था। तो बी सी का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सी इक्वल टू हमारे पास x इकाई है ना, मैंने यहाँ पर रचना से किया था। तो चलिए इतना तक आप बात समझ गए। यहाँ पर √4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि x² हो जाएगा, ये समीकरण पहला हुआ। दोस्तों अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। बी डी एफ देखिएगा अगर, तो यहाँ पर हमारे पास b है, d है और यहाँ पर f है। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, हमारे पास बी डी का जो वैल्यू आया हुआ है ये √2x आया हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास बी डी एफ एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी एफ होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एफ बी हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। हमारे पास जो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है वो √2x है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बी डी का वैल्यू लाया हुआ है यहाँ पर √2x, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो जाएगा हमारे पास, और √3/2 हो गया, और यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे पास, इसको मैंने समीकरण 2 माना हुआ है। दोस्तों हमारे पास आ चुका क्या, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ आ चुका, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास ये वाला है ना। अगर समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 में हम भाग लगा दें तो यहाँ पर क्या कर सकते हम, समीकरण 1 में 2 से भाग लगाने पर अगर हम भाग लगाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। हमारे पास समीकरण समीकरण 1 में हमारे पास ये वाला है, और समीकरण हमारे पास 2 ये वाला है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के साथ भाग लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/4 गुणे x² हो जाएगा, √3/4 गुणे x² हो जाएगा हमारे पास, और साथ ही साथ √3/2 x² हो जाएगा, √3/2 x² हो जाएगा। x² से x² कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 2 दूनी का 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। दोस्तों अगर √3 अगर कैंसिल हुआ तो हमारे पास ऊपर में 1 बचेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1/2 बचा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ है ना, ये इसको हम लोग राइट मूव करा लेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ हमारे पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रूव हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 बोला कि ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है हमारे पास बी डी ई। ये दोनों के दोनों क्या है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। ये इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको ये बोलना क्या चाहता है, कैसे कैसे हमारा फिगर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात क्या हुआ है ए बी सी की। तो मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, इसका नाम होगा ए बी सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी हमारे पास सी वाला त्रिभुज हो जाएगा, ए बी और सी। तो बोला कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो जो डी है ना, ये भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो इतना तक मैंने बना दिया। और यहाँ बोला है कि बी डी ई हमको बनाना पड़ेगा एक और त्रिभुज। तो बी डी ई हमारे पास सी वाला हो जाएगा पॉइंट, और मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूंगा ऐसे करके। अब दोस्तों हमारे पास 2 त्रिभुज तैयार है, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है बी डी ई, और दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। हमारे पास दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल जैसा अभी फिगर आपको बनाकर दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैच करा सकते हैं इससे। ये फिगर को मैंने यहाँ पर बना लिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों जो भी हमारे पास दिया रहेगा एक नज़र में थोड़ा देख लेंगे। चूँकि ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये तो बात दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू वाट, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मुझे फाइंड करना है। तो ऐसे करके हम लोग अनुपात फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन है हमारा
माना कि त्रिभुज ABC की भुजा की माप 2x इकाई है। हमारे पास जो ABC जो त्रिभुज है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और दोस्तों अगर मैं भुजा को मानूं 2x, तो तीनों के तीनों भुजा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA जो होगा, ये तीनों के तीनों हमारे पास 2x आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, अतः AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2x इकाई, ठीक है ना। अब दोस्तों अब चूंकि D, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये आप देखेंगे अगर, तो जो D है ये BC का क्या है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो मैं बोल सकता हूँ कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, यानी कि BD को अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, यानी कि BC का अगर आधा करेंगे ना तो BD निकल कर आएगा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब दोस्तों या BD अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू BC का जो वैल्यू हमारे पास क्या आया हुआ है, BC का वैल्यू आप देख सकते हैं 2x आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2x कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करा देता हूँ 2 को 2 से, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा, ठीक है, x इकाई हमारे पास आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अतः BD इक्वल टू DE इक्वल टू BE अगर देखिएगा तो हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज था, ये BDE, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा DE और इक्वल टू क्या हो जाएगा EB हो जाएगा। तो मैंने इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, BD इक्वल टू DE इक्वल टू BE। आप BE लिखें या EB लिखें बात बराबर है, ये x इकाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का जो रेशियो होगा, यानी कि अनुपात जो होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अनुपात के फॉर्म में। आप बटा के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग अनुपात के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि आपको पता होगा दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो फार्मूला क्या बनता है, √3/4 गुणे भुजा इस पर। अगर हमारे पास ABC जो है, ये ABC जो हमारे पास है, इसका जो भुजा है ये 2x है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2x, इसलिए मैंने क्या किया, √3/4 गुणे 2x का होल स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या हो जाएगा। अगर त्रिभुज हम लोग BDE की बात करें तो हमारे पास BDE जो है ये वाला त्रिभुज है। तो BDE में अगर भुजा की हम बात करें तो BDE हमारे पास जो भुजा है वो कितना हमारे पास x इकाई है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने निकाल कर लाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी कुछ कैंसिल कराना है उसको हम लोग कैंसिल करा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो विकल्प है वो मैच कर रहा है C के साथ, तो 4:1 ये हमारे आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात जो है वो 4:9 के अनुपात में है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में था मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया अच्छे से, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमारे पास क्या है, यानी कि 4:9 के अनुपात में है, अतः दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास जो दो त्रिभुज है वो ABC और PQR के नाम से है। यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना भी लिया हुआ है, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है हमारे पास PQR। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होगा ये समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमारे पास दोनों समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है वो 4:9 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB अनुपात PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4:9। हमारे पास जो AB है और जो PQ है ये संगत भुजा है, और संगत भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है 4:9 के अनुपात में है। अब दोस्तों अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालें हम लोग तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हमारे पास अगर दो त्रिभुज होता है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास संगत जो भुजा है AB है और PQ है, इनका अनुपात का अगर वर्ग कीजिएगा तो इनके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को मैंने अपने चैनल पर यहाँ पर पहले से बता रखा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको समझा दिया, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4:9 का होल स्क्वायर, क्योंकि AB अनुपात PQ जो हमारे पास है मैंने बताया था आपको 4:9 है।
ठीक है। तो यहाँ तक समझ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू लिख दूंगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो विकल्प मैच कर रहा था वो डी है, यानी कि 16:81, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।